ढाका में प्रदर्शन हुआ है। आवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे क्योंकि ट्रिब्यूनल की ओर से जो फांसी की सजा सुनाई गई है आवामी लीग की नेत्री और पूर्व प्रधानमंत्री, आप यूं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ही वो अपने आप को अभी तक मानती है क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, ये उनका कहना है। तो बहरहाल शेख हसीना के समर्थक मैदान में उतरे हैं, सड़कों पर उतरे हैं और अपने नेता के पक्ष में आकर उन्होंने यूनिस सरकार का विरोध किया है। ट्रिब्यूनल की ओर से उन्हें फांसी की सजा दी गई है, जिसको शेख हसीना ने खुद कहा है कि उनके गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई है, उनके पक्ष को सुना तक नहीं गया है। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए थे यूनिस सरकार की ओर, जिसके बाद आवामी लीग की ओर से आह्वान किया गया है अपने समर्थकों से कि वो सड़कों पर उतरे और जब तक यूनिस सरकार इस्तीफा ना दे तब तक वो डटे रहें। चलिए एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो भी कल रात का ही है। इसमें कई बार धमाके की आवाजें सुनाई दे रही हैं, साथ ही लोग भी बदहवास होकर इधर से उधर भाग रहे हैं। 200 से ज्यादा पुलिस वाले लाठियां बरसा रहे हैं। पुलिस सड़क पर एक भी आदमी को देखना नहीं चाहती है और उसे जहां भी कोई शख्स दिखाई दे रहा है उन्हें लाठियों के जरिए खदेड़ दिया जा रहा है। और यहाँ पर आप जो पुलिस की अगर जो बातें आप सुन पाए तो उसमें ये बता रहे हैं कि किसी को भी छोड़ना मत, जो अंदर गए हैं उनको भी खींचकर बाहर निकालो, उनको मारो। ये पुलिस वाले आपस में ये बातें कर रहे हैं और पूरा वो चाहते हैं, पुलिस चाहती है कि रास्ता बिल्कुल खाली रहे, कोई भी किसी को बख्शा ना जाए। जो है वो सड़क पर कहीं रुकेगा नहीं। मतलब एक तरीके का सेक्शन 144 लागू है, आप सड़क पर नहीं रह सकते हैं, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। शेख हसीना पर 1400 से ज्यादा हत्याओं के इल्जाम और इसी वजह से अंतरिम यूनुस सरकार ने उनके खिलाफ फांसी की सजा की मांग की थी और ट्रिब्यूनल ने वो फैसला सुनाया, जिसके बाद अवामी लीग जो है उनकी पार्टी शेख हसीना की, उन्होंने बंद की कॉल किया, जिसके बाद सड़कों पर ये मंजर है। ये तस्वीरें ढाका के धान मंडी इलाके की जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर शेख मुजीबुर रहमान का घर भी है। कल इसी जगह पर बांग्लादेश के कट्टरपंथी बुलडोजर लेकर पहुंच गए थे और शेख मुजीब के घर को तोड़ने की कोशिश की गई। शोएब रजा हमारे सहयोगी इस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, ताजा सूरत हाल इस वक्त क्या है ढाका में? देखिए, वहां पर जिस तरह के हालात है जब से सजा का ऐलान हुआ है, क्योंकि उससे पहले ही अवामी लीग के जो समर्थक या शेख हसीना के जो समर्थक है वो इस बात को कहते रहे हैं कि शेख हसीना ना तो बांग्लादेश में है, ना ही वो अपना पक्ष रख पाई है। शेख हसीना की तरफ से भी ये बयान आया है कि अगर मैं वहां जाऊंगी तो मुझे मार दिया जाएगा, तो मैं अपना पक्ष रख ही नहीं सकती और वहां पर अंतिम सरकार है, इसलिए फैसला उन्हें मंजूर नहीं है। जिस तरीके से टकराव की जो स्थिति है वो अभी भी बनी हुई है, लेकिन ये बात सच है, जब से हिंसा हुई है, पिछले साल हम गए भी तो उस वक्त बांग्लादेश में हमने देखा था किस तरह से वहां पर हिंसा तशद्दुद हुआ और उसके बाद से ही जो शेख हसीना की पार्टी के जो लोग हैं वो एक तरीके से उस तरह से खुलकर जो अपनी बात है ना तो वो रख पा रहे हैं, ना ही प्रदर्शन कर पाते हैं, क्योंकि जो छात्र संगठन है या फिर दूसरी राजनीतिक जो जमातें वहां पर हैं, उन तमाम लोगों की तरफ से हिंसा की जा रही है। उन लोगों के खिलाफ उनके दफ्तर को पहले ही जला दिया गया था, तमाम जो राजनीतिक दफ्तर है घरों को फूंक दिया गया था, ये तमाम चीजें हैं। तो फिर से इस तरह की आशंका है कि कहीं हिंसा बहुत ज्यादा ना भड़क जाए। हमने कल भी देखा कि कई जगहों पर आगजनी की जो खबरें हैं वो थी और ढाका में आज भी बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति है। तो ये कहा जा सकता है कि वहाँ के जो समर्थक है भी वो अपने जो एक तरीके से जज्बात है वो दिल में ही दबाए बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर बहुत ज्यादा उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन या मुखालफत की जाएगी तो उनके खिलाफ बहुत ज्यादा एक्शन होगा और सरकार क्योंकि अंतरिम सरकार पूरे तौर पर क्रश करने के मूड में बैठी हुई दिखाई दे रही, जो सड़कों पर इस वक्त मंजर दिखाई